यह कहानी उस किसान की है जिसका खेती करके घर चलता था तथा उसके 2 बच्चे थे। दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे थे और किसान का नाम रामलाल था तथा उसके बड़े बेटे का नाम संजीत तथा दूसरे बेटे का नाम मंजीत था। दोनों ही 10वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए रामलाल शहर के एक बड़े स्कूल में उनका दाखिला करवाने की सोच रहा था। रामलाल वैसे तो अमीर नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की कमाई में जो कुछ जोड़ा था वह उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करने वाला था। जैसे तैसे दिन बीत गए और उसका बड़ा बेटा शहर में जाके पढ़ने लगा। 1 साल बाद रामलाल का दूसरा बेटा मंजीत भी शहर में जाके पढ़ने लगा। दोनों ने ही अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से की तथा दोनों की कॉलेज की डिग्री कंप्लीट होने पर दोनों ने नौकरी की तलाश की। शहर में ही एक बड़ी सी कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। वह दोनों वहीं पर कमाने खाने लगते हैं। अब वो बहुत कम ही अपने गांव जाया करते थे और रामलाल को यह बात बहुत बुरी लगती थी कि उसके दोनों बेटे उससे बहुत ही दूर रहते हैं। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बेटे उससे दूर रहे, लेकिन उन दोनों की नौकरी की वजह से उन्हें दूर रहना पड़ता था। रामलाल तथा उसकी पत्नी विचार बनाते हैं कि क्यों ना वो लोग अपने बेटे की शादी कर दें और शादी के बाद जब बहू आएगी तो वह घर सोना नहीं लगेगा। रामलाल यह बात अपने रिश्तेदारों को बताता है। अनेक रिश्तेदारों को बताने के बाद कई जगहों से रामलाल के बड़े बेटे के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। इनमें से सुरमीना नाम की लड़की, जो रामलाल के दूर के दोस्त के गांव की एक लड़की थी, उसके साथ संजीत की शादी तय की जाती है और सारा बोझ रामलाल के बड़े बेटे पर ही होता है। शादी 3 महीने बाद रखी गई थी और उनकी शादी हो जाती है। अब रामलाल तथा उसकी पत्नी और उसकी बहू गांव में ही रह रहे होते हैं। कुछ दिन और बीतता है और रामलाल का बड़ा बेटा अपनी बीवी को अपने साथ शहर ले जाता है और उसे वहीं रख लेता है। अब क्या, फिर से वह घर सूना लगने लगता है। संजीत की माँ फिर से घर का सारा काम करने लगती है। अपने पति रामलाल तथा खुद के लिए खाना बनाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और रामलाल सोचता है क्यों ना वह शहर में ही जाकर रहे अपने बेटे और बहू के साथ। इस प्रकार उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और वह अपने बेटों के साथ भी रहेगा। विचार के मुताबिक यह बात अपने बेटे को बताता है और उसका बेटा उसे लेने आ जाता है और अपने साथ लेके शहर चले जाता है। लेकिन रामलाल और उसकी पत्नी ठहरे गांव के निवासी। उन्हें शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग कहाँ रास आएगी, परंतु कुछ दिन तो जैसे तैसे बिता लेते हैं। और अब रामलाल यह सोचता है कि वह गांव में ही जाएगा और कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण शहर से अधिकतम पैसा कमाया जाए। कुछ दिनों बाद ही रामलाल और उसकी पत्नी वापस गांव आ जाते हैं और फिर से वह अपने गांव के छोटे से घर में रहने लगते हैं। इस बार रामलाल सोचता है कि क्यों ना वह खेती के साथ साथ पशुपालन भी करे और यह विचार बनाता है। वह अपने खुद की बचत की धनराशि लेकर पास के पशु मेला में जाता है और वहां से 2 भैंस खरीद कर लाता है। वह दोनों भैंसों की बहुत अच्छे से देख रेख करता है और 6 महीने के बाद दोनों ही भैंसें अच्छा खासा दूध देने लगती है, जिसके कारण उनके दूध की कमाई बहुत ज्यादा होने लगती है। धीरे धीरे वह अपने घर पर और भी गाय भैंस लाता है। कुछ ही महीनों में उसके घर के सामने 20 भैंसें खड़ी हो जाती हैं और उनसे जो भी दूध दही घी निकलता है
वह शहर में बेचने के लिए किसी और के हाथ भिजवा देता है। इस तरह से उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और वह एक बड़ा सा घर भी बनवा लेता है। इतना कुछ होने के बाद जब यह बात उनके दोनों बेटे को पता चलती है तो वह यह सोचते हैं कि जब शहर से अच्छा खासा पैसा मेहनत करके गांव में कमाया जा सकता है तो वह शहर में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और पूरा दिन कार्य करने पर भी सुकून नहीं मिलता। दोनों ही बेटे और संजीत की पत्नी घर वापस आ जाते हैं। यह बात सुनते ही रामलाल बहुत प्रसन्न हो जाता है और अब उसके दोनों बेटे ही सारा कार्य संभालते हैं और इस प्रकार से रामलाल खुश रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी। ऐसे ही और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।